हेलो कमांडोज, आज हम लोग बिल्कुल नए चैप्टर के साथ आए जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि व्हाट इज मीन्स बाई हेल्थ एंड बेटा डिसीज के बारे। पूरे चैप्टर में हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमंस में कौन कौन सी डिसीज होती है, किस तरीके से बेटा उस डिसीज से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं, हमारी बॉडी कौन सा पैथोजन करता है, ये सारा इस चैप्टर में है। तो हमारे लिए पूरा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में हर बार इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते। चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसको हम पार्ट यानी कि हिसाब से मैंने डिवाइड किया है। हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, ये है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, आपको पता है। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। डिसीज का मतलब क्या होता है बेटा? बीमारी, यानी कि मानव स्वास्थ्य और बीमारी, यानी कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेगा, किस तरीके से उसको बीमारी हो जाएगी, तो किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया गया हेल्थ का जो फर्स्ट डिस्क्राइब जिसने किया था बेटा, हेल्थ देख आप सबको दिख रहा होगा इधर, हेल्थ फर्स्ट डिस्क्राइब्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, यानी कि 2 साइंटिस्ट थे जिसका नाम था, पहले साइंटिस्ट का नाम था बेटा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन। और एक बेटा सिस्टम था इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक बेटा हाइपोथेसिस दी, एक काल्पनिक बातें की जिसका नाम क्या था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य क्या हो सकता है, तो स्वास्थ्य बेटा क्या हो सकता है, तो इन्होंने बोला कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इन्होंने दी। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी? तो कभी आपसे पूछा जाए कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी, तो आप बताओगे हिप्पोक्रेट्स। और हिप्पोक्रेट्स क्या थे? फादर ऑफ मेडिसिन। और किसने दी? इन दोनों के मिलन से इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने क्या किया? सपोर्ट किया, और इन दोनों ने मिलकर क्या दी बेटा? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी। तो सबसे पहली बात है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, तो हम लोग ये देखते हैं। देखिएगा एक बार, देखिएगा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या बताती है कि भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड वेयर देयर इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं, यानी कुछ ह्यूमर्स का उन्होंने 4 टाइप के ह्यूमर्स बताए। ह्यूमर्स का मतलब होता है बेटा, ह्यूमर्स का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी के फ्लूइड के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर कुछ ह्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ह्यूमर। तो उन्होंने 4 बताए। कितने बताए? 4। तो बॉडी कंटेन अ 4 काइंड ऑफ द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड्स। जैसे कौन कौन से फ्लूइड्स उन्होंने बताए? पहला बताया उन्होंने ब्लैक वाइल, दूसरा बताया बेटा येलो वाइल, थर्ड बताया उन्होंने बेटा ब्लड, और फोर्थ बताया यानी कि फ्लेगम। यानी कि किसी बॉडी के अंदर ये 4 बेटा क्या पाए जा रहे हैं बेटा? ह्यूमर्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? ब्लैक वाइल, येलो वाइल, ब्लड, और बेटा क्या? यानी कि फ्लेगम। तो ब्लैक वाइल, फ्लेगम और ब्लड और बेटा फ्लूइड यानी कि येलो वाइल, ये यदि फ्लूइड पाए जा रहे हैं, यदि ये बैलेंस है, क्या है बेटा? ये बैलेंस। तो यानी कि ये इन्होंने बताया है, यानी कि विच मस्ट बी रिमेन इन अ बैलेंस ऑफ पर्सन इज द हेल्दी, यानी कि ये चारों के चारों फ्लूइड, यानी चारों के चारों ये बेटा मिलते हैं बॉडी में और ये बैलेंस हैं, तो यानी कि वो व्यक्ति क्या कहलाएगा बेटा? हेल्दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? हेल्दी। क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। ये सबसे पहले किसने बोला? तो सबसे पहले बोला ये बेटा जो सर्वे किया गया था, तो इन्होंने हिप्पोक्रेट्स एंड बेटा इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने बोला कि ये चारों बेटा जो है, यानी कि जो चारों चीज ब्लैक वाइल, फ्लेगम, ब्लड और येलो वाइल, ये चारों चीज किसी व्यक्ति में पाई जा रही, किसी पर्सन में पाई जा रही है, तो बेटा क्या होगा? किसी बेटा इंडिविजुअल पर्सन में पाई जा रही है, तो यानी कि वो व्यक्ति क्या होगा? हेल्दी होगा। क्या होगा? हेल्दी, यानी बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। अब उसके बाद एंड इंक्रीज इन ब्लैक वाइल, उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये चारों बैलेंस में है तो वो व्यक्ति क्या होगा? हेल्दी। और उन्होंने एक बात भी दी कि कहीं किसी व्यक्ति के अंदर यदि ब्लैक वाइल क्या है बेटा? इंक्रीज है। क्या बेटा? इंक्रीज, यानी कि ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब उसको क्या है? टेम्परेचर है। क्या बेटा? टेम्परेचर। बस यही ये पकड़ गए, यही ये पकड़ गए। यानी कि इन्होंने
इन्होंने हिप्पोक्रेट्स और बेटा इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था क्या बेटा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इनकी थ्योरी के हिसाब से जो हेल्थ की डेफिनेशन होती थी कि किसी की बॉडी के अंदर बेटा चारों ये चीजें बाइल्स पाए जा रहे हैं बेटा, ह्यूमर्स पाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है बेटा, हेल्दी है। यानी कि चारों चीज बैलेंस में है तो वो क्या है बेटा, हेल्दी है। लेकिन यदि इनमें से कोई चीज बढ़ी, जैसे उन्होंने बताया कि ब्लैक वाइल यदि बढ़ गया बॉडी में, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, टेम्परेचर होगा, यानी कि फीवर होगा। क्या होगा, फीवर। इसी चीज को बेटा, इसी चीज को क्या किया, इसी चीज को डिस्प्रूव किया। यानी कि हमारे बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा, आपको पता है कोई बच्चा, यानी कि विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने, आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में है कि जो विलियम हार्वे साहब थे, उन्होंने भाई यार मेरे जो डिस्कवरी किसकी की थी, तो डिस्कवरी की थी बेटा ब्लड सर्कुलेशन की। किसकी डिस्कवरी की थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। तो सबसे पहले बात क्या थी कि जो बेटा हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस दी थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किसने, विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों, इन्होंने बोला, इन्होंने व्यक्ति पकड़ा, एक व्यक्ति पकड़ने के बाद वो लेके आए कि भाई इसकी बॉडी में ही डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की और इन्होंने कैलकुलेट किया बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ थर्मोमीटर। ही फाउंड दैट द पर्सन हैविंग अ हाई ब्लैक वाइल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आए जिसमें क्या था, हाई ब्लैक वाइल था, लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था। क्या था, नॉर्मल। और जो हाइपोथेसिस दी गई, उन्होंने क्या बोला, जिसकी बॉडी में ब्लैक वाइल ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी चीज को डिस्प्रूव कर दिया विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने। क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। किस थ्योरी को बेटा, तो पूछा जाता है कि विलियम हार्वे ने किस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था, तो आप बताएंगे बेटा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। किसको बेटा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या किया, डिस्प्रूव किया। अब हाइपोथेसिस के गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो तुम्हें पता है ये दी थी हिप्पोक्रेट्स ने। और हिप्पोक्रेट्स कौन थे बेटा, फादर ऑफ मेडिसिन थे। कौन थे बेटा, फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये हमें क्या करना है, याद करना है। अब आते हम लोग अंदर चैप्टर की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिएगा अब आई बेटा की बात, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इज नॉट मेरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। इन्होंने बताया जो दूसरे कि हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन हम 2nd नंबर चैप्टर में पढ़े थे कि WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी थी वो 4 वर्ड में दी थी कि भाई कोई व्यक्ति है उसमें ये 4 चीजें, यानी कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, सोशल फिट होना चाहिए और बिहेवियर भी उसका क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। इसी तब वो क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। उसको हम क्या कह सकते हैं, स्वस्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, स्वस्थ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्वस्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, यानी कि तीनों रूप से यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको क्या कहेगा बेटा, यानी कि आपको हेल्दी बोल सकते हैं। नॉट अ मेरली अब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि आपकी बॉडी में, इसका मतलब ये नहीं अब्सेंस ऑफ डिसीज। क्या बेटा, अब्सेंस ऑफ डिसीज। कोई दिक्कत क्या, डिसीज बीमारी क्या होती है, बीमारी। अभी हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़े तो चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो डिसीज क्या होती है, एक चीज मैं बच्चों को बताता हूं, तुम नॉर्मल हो और नॉर्मल से क्या हो जाए बेटा, एब नॉर्मल हो जाओ। क्या हो जाओ बेटा, एब नॉर्मल हो जाओ, तो इसका मतलब आप क्या हो बेटा, डिसीज है। क्या बेटा, आपको कोई ना कोई बीमारी हो गई, कोई ना कोई क्या हो गई है, बीमारी। डिसीज का मतलब क्या होता है हम लोग, बीमारी। डिसीज इज अ कंडीशन वेयर ऑर्गन या ग्रुप ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आर नॉट प्रॉपर वर्किंग, यानी कि आपकी बॉडी में चाहे आपका ऑर्गन प्रॉब्लम करने लगे या ऑर्गन सिस्टम में कई ऑर्गन बेटा प्रॉब्लम करने लगे, तो इसका मतलब आपको क्या है बेटा, बीमारी है। क्या बेटा, बीमारी। तो बीमारी यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम नॉर्मल हैं और नॉर्मल से हमारी बॉडी क्या हो जाए, एब नॉर्मल हो जाए। क्या हो जाए, एब नॉर्मल। तो उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं, डिसीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, डिसीज। अब कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि साइन क्या हो सकता है और सिम्टम्स। कोई बच्चा बता सकता है क्या, साइन और सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स कमेंट में बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है। बता रहा है कोई नहीं। देखो भैया, साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है।
तो साइन और सिम्टम्स में बहुत बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो समझ लीजिएगा मेरे भाई लोग कि साइन क्या होता है, जो क्या करे, जो दूसरा व्यक्ति देखे तुम्हारी बॉडी में, वो क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है बेटा, साइन। और खुद आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सिम्टम्स। क्या होता है बेटा, सिम्टम। यानी कि कैन वी ऑब्जर्व अदर, यानी कि आपकी बॉडी में कोई अदर ऑब्जर्व कर रहा है और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम चेकअप करा सकते हैं इसका। अब भैया क्या करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, डायग्नोस